राम राम दोस्तों, मैं थारा भाई मनोज लेकर आया हूँ आज फिर एक और न्यू वीडियो। एजुकेशनल वीडियो है हमारी। और पिछले वीडियो में हमने देखा था राजस्थान को एक नज़र में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने पढ़ा था। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर ज़रूर देखें। और वीडियो के अंत में जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको एक बार ज़रूर रीड करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बिना किसी फालतू बातों के राजस्थान के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, शायद कहीं भी हमारे काम आ जाए। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास को जानते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके जनक कौन है। राजस्थान की जो इतिहास है उसके जनक किसको कहा जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। लिख लीजिए बराबर, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाषाण काल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को देखते हैं। पाषाण काल के मुख्य केंद्र किन किन को बताया गया है वो भी जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा पाषाण काल के मुख्य केंद्रों के बारे में कि मुख्य केंद्र हैं कौन कौन से। तो चलिए देखते हैं। पाषाण काल के मुख्य केंद्र 2 है वैसे तो, बागौर और तिलवाड़ा। और इसके अलावा 3 अन्य केंद्रों को लिया गया है, जो है बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर को, जायल है नागौर को, और 5वां जो है वो है डीडवाना, वो भी है नागौर को। इन 5 क्षेत्रों को पाषाण काल के मुख्य केंद्रों में लिया गया है और लगभग किताबों में यही मिलते हैं आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पाषाण काल के उत्खननकर्ता कौन थे? पाषाण काल के मुख्य केंद्रों का तो पता है, लेकिन इनके उत्खननकर्ता कौन थे? तो चलिए देखते हैं कि पाषाण काल के उत्खननकर्ता कौन थे और किन्हें माना जाता है। पुस्तकों में जो आता है वही हैं। तो उत्खननकर्ता इनके थे वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, चलिए जानते हैं। बराबर लिख लीजिएगा भाई, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान इतिहास की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? बताओ भाई, जल्दी बताओ। जिन जिन को पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजस्थान इतिहास की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? आज तक जिन्होंने पढ़ा है उनको पता भी होगी, और नहीं पता है तो हमारे वीडियो में ज़रूर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए जानते हैं राजस्थान इतिहास की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। तो 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं। तो इसमें पहली सभ्यता है सिंधु सभ्यता, दूसरी है सोंथी सभ्यता और तीसरी है आहड़ सभ्यता। ये तीनों हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। और यही लगभग आता है सभी एग्ज़ाम पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? सभ्यता का तो पता है, लेकिन इनके केंद्रों के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान की सभ्यताओं के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं। पहली सभ्यता है सिंधु सभ्यता। उसका केंद्र है कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे हैं। और
जो दूसरी सभ्यता है हमारी, चौथी सभ्यता, तो उसका केंद्र कौन सा है वो भी चलिए देखते हैं। आप लिखते जाइए और बराबर याद भी कीजिए, कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। चौथी सभ्यता है वो है बीकानेर के आसपास की सभ्यता मानी जाती है, और इसका जो केंद्र है वो सावणिया और पुगड़ दो है, और इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। लिखिए भाई, ये एक नोटेड पॉइंट है कि इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। दोनों में से कोई भी अगर आपको पूछ ले तो वो होगा चौथी सभ्यता। सावणिया और पुगड़ दो केंद्र है इसके। नंबर 3 है आहड़ सभ्यता। इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं, और प्राचीन नाम है इसका आघाटपुर और धौलकुट, और केंद्र है गिलुकुंड, बालातल और ओजियाना। जो गिलुकुंड है राजसमंद में है, बालाथल उदयपुर में, और ओजियाना है भीलवाड़ा में। ये 3 इसके प्रमुख केंद्र हैं, और प्राचीन नाम भी दिए गए हैं। किस नाम से जाना जाता है ये भी बताया गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों सभ्यता के केंद्र हमने जान लिए, प्राचीन नाम भी जान लिए, किस नाम से जाना जाता है ये भी जान लिया। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के उत्खननकर्ता कौन थे? भाई हमको पता है कि ये सभ्यताएं हैं, तो फिर अब हम इनके उत्खननकर्ताओं के बारे में भी जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता है उनके उत्खननकर्ता है बी के थापर और बी लाल। आर्य सभ्यता की है अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद अग्रवाल, वीरेंद्र मिश्र और हंसमुख धीरज सांकलिया। ये हैं सिंधु सभ्यता के और आहड़ सभ्यता के। इन दोनों सभ्यताओं के आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान इतिहास के महाजनपद काल कौन कौन से थे? जितने भी काल हैं उन कालों में जो महाजनपद काल हैं वो कौन कौन से थे? पहला है मत्स्य, दूसरा है सूरसेन, तीसरा कुरु, चौथा सिवी जनपद, पांचवा मालवा जनपद, छठा युद्धेय जनपद, सातवां साल्व जनपद, आठवां अर्जुनयन जनपद और नौवां है राजन्य जनपद। ये 9 हैं भाई महाजनपद काल। अब इनके मुख्य स्थान और राजधानी के बारे में जानते हैं। अलवर और जयपुर है, इनकी है विराटनगर। अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, इनकी है मथुरा। कुरु की है इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है, और चित्तौड़गढ़ उदयपुर है वो है मध्यमिका। जयपुर टोंक है वो नगर और टोंक है। हनुमानगढ़ और गंगानगर है उनकी कोई नहीं है। अलवर, भरतपुर, अलवर और धौलपुर ये क्रम से दिए गए हैं आपको। वो 9 थे, ये भी 9 हैं, और इनकी जो राजधानियाँ हैं वो इतनी साइड में लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इतिहास के अन्य कौन से काल थे? भाई मुख्य थे वो थे, इनके अलावा जो भी अन्य काल थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये। चलिए देखते हैं कि मुख्य के जो अलावा अन्य काल हैं वो कौन कौन से हैं। वो 4 काल हैं, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ये 4 काल हैं अन्य काल, और इनका विवरण आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा भी। मौर्य काल है वो क्या है, विराटनगर में है। 1857 ईस्वी में कैप्टन ब्रट ने बिज्जक पहाड़ी से अशोक का भानु शिलालेख खोजा था। इसमें अशोक द्वारा बौद्ध संघ धम्म के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई। अशोक का भानु शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता में है। यहाँ से एक बौद्ध स्तूप और एक बौद्ध गोलाकार मंदिर प्राप्त होता है, और हंसांग भी यहाँ बौद्ध मठों की पुष्टि करते हैं। कालांतर में हुण शासक मिहिर कुल ने इन बौद्ध मठों को नष्ट किया था। जयपुर का राजा सवाई राम सिंह ने भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे यहाँ खुदवाई करवाई थी, जिसमें सोने की एक मंजूषा प्राप्त हुई। बेराट से सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। बेराट में चट्टानों में लिखी लिपि को शंख लिपि कहते हैं। ये है भैया मौर्य काल, और इनकी विशेष जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं ये है। 1966 में दयाराम सानही ने यहाँ का उत्खनन किया था। 713 ईस्वी में मानसरोवर लेख के अनुसार यह यहाँ राजा मौर्य मान मौर्य का शासन था। इस अभिलेख में 4 शासकों के नाम प्राप्त हुए, महेश्वर,
भीम, भोज और मान। 1738 ईस्वी में कणसवा यानी कोटा शिवालय के अभिलेख से मौर्य राजा ध्वल का जिक्र मिलता है। इसके बाद हमें राजस्थान में मौर्यों का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये लास्ट था जो 1738 ईस्वी में था। अब आता है मौर्योत्तर काल। यूनानी शासक मिनांडर ने 150 ईस्वी मध्यमिका पर अधिकार कर लिया। बेराट से हमें मिनांडर की 16 यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती है। भरतपुर में नोएह से शुंगकालीन 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है। इसे जाख बाबा की मूर्ति कहा गया है। हनुमानगढ़ के रंग महल से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई। एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली। रंग महल का उत्खनन डॉक्टर हिन्नारिद ने किया था जो स्वीडन के थे। अब आता है गुप्त काल। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने राजस्थान के गणतंत्रों की को अपनी स्वाधीनता स्वीकार करवाई थी। कुमारगुप्त के समय बयान यानी भरतपुर से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। बड़वा यानी 12 से गुप्तों का एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें मोखरी शासकों का वर्णन मिलता है। उन शासक यानी मिहिर कुल के बाडोली से एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चार चौमा यानी कोटा का शिव मंदिर भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। ये हो गए हमारे गुप्त काल। अब है गुप्तोत्तर काल। गुर्जर परिहारों की राजधानी भीनमाल थी। हेमनन सांग भीनमाल को पीलो मोलो लिखता है। ब्रह्मगुप्त यानी भारत का जो न्यूटन है वो भीनमाल के थे और इनकी पुस्तकें हैं तो वो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खादक। कवि मार्ग भी भीनमाल के थे। इनकी एक पुस्तक है शिशुपाल वध। गुर्जर परिहारों ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। राष्ट्रकूटों की एक शाखा थी। कालांतर में राजस्थान में राठौड़ के रूप में आई थी। तो ये हो गया हमारा गुप्तोत्तर काल। अब बात कर लेते हैं अन्य पुरातात्विक स्थल। गणेश्वर सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। सोनारी झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे लोह युगीन केंद्र हैं। और कोराड़ा नागौर जिले में औजारों की नगरी है। और इसवाल उदयपुर में औद्योगिक नगरी। प्राचीन काल में यहाँ से लोहा निकाला जाता था। जोधपुरा जयपुर में साबी नदी के किनारे। और नलियासर सांबर जयपुर में। और गरदड़ा बूंदी में प्राचीन भारत का रॉक पेंटिंग है। ये है अन्य पुरातात्विक स्थल जो शामिल तो उन्हीं में है लेकिन अध्ययन इनका उनसे अलग होता है। चलिए अब जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता है? तो उत्तर होगा अपर जनपद में। ऋग्वेद में उल्लेखित राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है? तो वो है मरु। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? तो वो है इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में है वही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर किस जनपद के भाग थे? तो वो है जांगल जनपद जो बीकानेर के आसपास वाला क्षेत्र है वही है। क्वेश्चन नंबर 5 वर्तमान नागौर जिले को जनपद काल में किस नाम से जाना जाता है? वो है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वो है मथुरा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो वो है नगरी। नगरी से प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? तो वो है बेराट। क्वेश्चन नंबर 9 बेराट प्राचीन भारत के में किस जनपद की राजधानी थी? तो वो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10 प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो वो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? महाजनपद कौन सा था? तो वो है मत्स्य जनपद। ऑप्शन भी आपको दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में शिवी जनपद की राजधानी थी? मध्यहिका। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा ये।
क्वेश्चन नंबर 13 है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो वो है ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? तो वो है योधे। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल शिवी जनपद से संबंधित है? तो वो है नगरी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।